श्री राधे राधे राधे। आज मैं आप सभी के साथ ओम स्वामी एज वी नो हिम इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा जो अनुभव है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि इस पुस्तक में क्या है। तो ये स्मिता टंडन यानी हमारे साध्वी वृंदा जी और स्वामी विद्यानंद ओम द्वारा लिखित है। और इस पुस्तक में साध्वी जी और स्वामी जी के जो अनुभव है, स्वामी जी कैसे मिले उनको, कैसे उनका दीक्षा हुआ और स्वामी जी का जो मिरेकल्स है वो उन्होंने जो अपने नज़दीक से दर्शन किया, उनके जो अनुभव है स्वामी जी को लेकर, वही सारे चीज़ है। तो अब जानते हैं इस पुस्तक को किसको पढ़ना चाहिए और किसको नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे हम श्री विद्या को गुप्त रखते हैं, सभी को श्री विद्या बांटते नहीं फिरते, है ना। जो व्यक्ति योग्य है उन्हीं को श्री विद्या जैसे साधना दिया जाता है। ठीक वैसे ही मेरे हिसाब से जिनको स्वामी जी से प्रेम नहीं है, जिनको स्वामी जी के प्रति डाउट आते हैं, अगर है थोड़ी भी है तो आप मत पढ़िए, क्योंकि हमारे स्वामी जी कोई नॉर्मल हम आप जैसे नहीं हैं। और हम जो लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे लिए ये बहुत कष्ट देते हैं कि हमारे स्वामी पर कोई डाउट करे। पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वामी जी को जानिए। स्वामी जी का जो इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड है, जो 13th मंथ इन द हिमालयस है, ये सारे बुक पढ़िए, उनका वीडियोस देखिए, पहले उनको जानिए, फिर आप जाके इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो किसको पढ़ना चाहिए? जो लोग स्वामी जी से प्रेम करते हैं, जिन लोगों को स्वामी जी के विषय में जानना अच्छा लगता है, वो लोग ज़रूर पढ़िए। आपका जो प्रेम है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है। बुक जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी पहला जो पार्ट है वो हमारे साध्वी जी ने लिखा है और सेकंड पार्ट स्वामी विद्यानंद ओम जी ने उनका अनुभव लिखा है। तो पहला जो पार्ट है वो जब मैं पढ़ रही थी, मेरे चेहरे पर ठीक ऐसे एक मुस्कुराहट थी, जो मुझे लगा कि अगले सारे चैप्टर भी ऐसे मुस्कुराते हुए मैं पढ़ लूँगी। परंतु जब स्वामी जी का अनुभव स्वामी जी के साथ मैं पढ़ रही थी, तब मैं एक एक अध्याय पढ़ रही थी और मैं पॉज ले रही थी, मैं स्वामी जी का वीडियो देख रही थी, मैं उनका फ़ोटो देख रही थी और मैं पता नहीं कितने बार मैंने रोया है। तो आइए जानते हैं इस बुक से हमें क्या सीखने को मिलती है। इस बुक में गुरु के प्रति भाव कैसे होना चाहिए वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। मतलब आपको निकालना पड़ेगा निष्कर्ष, ऐसे ही नहीं बोला गया कि गुरु के प्रति ये रखना चाहिए वो रखना चाहिए। हमारे जो साध्वी जी है, जो विद्यानंद स्वामी जी है, ये स्वामी जी के प्रति कितना समर्पित है, ये भाव आपको देखने को मिलेगा। मतलब हमारे जीवन का कोई भी कार्य हो, छोटे से छोटा कार्य, बड़े से बड़ा कार्य, उसका जो मूल उद्देश्य है वो हमारे गुरु का संतुष्टि, गुरु का प्रसन्नता होना चाहिए, ये सीखने को मिलती है। और मैं सोचती थी कि मैं स्वामी जी से निष्काम प्रेम करती हूँ, मैं मेरे गुरु महाराज जी से निष्काम प्रेम करती हूँ। परंतु जब मैंने साध्वी जी का और स्वामी विद्यानंद जी का भाव पढ़ा है स्वामी जी के प्रति, तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो प्रेम का, निष्काम प्रेम का प भी नहीं जानती। मतलब जीवन का केंद्र बिंदु कैसे गुरु होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि मन की भक्ति ही सर्वोच्च भक्ति होते हैं, हाँ, सच में ही मन का भक्ति सर्वोच्च भक्ति है। परंतु कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम नॉनवेज खाएंगे, हम 16 माला भी नहीं करेंगे, हम भगवान को याद भी नहीं करेंगे, बस जब मंदिर जाएंगे तो प्रेम से भगवान को देख लेंगे, 2-4 व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देंगे, यही हो गया हमारा प्रेम। क्योंकि हम मन में तो प्रेम करते हैं भगवान से, और भगवान को पाने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना पड़ता। बाहरिक मतलब फिजिकली हमें कुछ नहीं करना पड़ता भगवान को पाने के लिए। तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ भगवान को पाने के लिए ही नहीं, गुरु महाराज की प्राप्ति के लिए, गुरु महाराज की आशीष के लिए, उनका 2 वचन सुनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। अगर मैं 2 वर्ष पहले भी इस बुक को पढ़ती तो भी शायद मैं यकीन नहीं कर पाती कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि कुछ समय की ही बात है, जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो इस बुक को पढ़ के मैं कंफर्म हूँ अब कि वो चीज़ स्वामी जी ने ही किया है। तो वो मेरा एक हृदय में मैंने संजो कर रखा है वो सारे मोमेंट्स। तो इसीलिए मैं इतना यकीन से कह सकती हूँ कि इस बुक में 100% जो है वो सच लिखा गया है। और कुछ ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे योगियों के विषय में लिखा गया है, वो योगियों के चमत्कार के विषय में लिखा गया है,
वैसा बुक मैंने पढ़ने की कोशिश भी किया है पहले, परंतु क्योंकि उस टाइम के विषय में बताया गया है जहाँ पर मैं नहीं थी, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, मैंने उनके विषय में कुछ अनुभव नहीं किया है, तो मेरे लिए वो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। परंतु अब जब स्वामी जी का जो मिरेकल्स है वो मैंने खुद अनुभव किया है, उसके बाद मैंने इस बुक को पढ़ा है, मैंने जाना है कि अच्छा स्वामी जी सच में ऐसा करते हैं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद मैं वो सारे बुक जहाँ पे योगीज के मिरेकल के बारे में बताया गया है, जो विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो अब मैं विश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ। अगर आप मेरे जैसा है जिनको उनको बस स्वामी जी से मतलब है कि स्वामी जी के विषय में जानना है, स्वामी जी को सुनना है, स्वामी जी को देखना है, तो इस बुक आप जरूर पढ़िए। सारे जो पॉइंट्स है वो स्वामी जी को केंद्र करके सब कुछ बताया है इस बुक में। अच्छा, तो मैं थोड़ी बहुत बता देती हूँ कि इस बुक में स्वामी जी के मिरेकल्स, यानी स्वामी जी कैसे माइंड रीड करते हैं, उनको कैसे कोई व्यक्ति अगर उनके सामने जाए तो आईने की तरह सब कुछ पता चल जाता है कि इसमें ये गुण है, इनमें ये दोष है, ठीक है। वो चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता। इस बुक को पढ़ के भी आप जान पाएंगे कि कैसे सिर्फ घर बैठे उनसे बिना मिले आप अगर उनको पुकारेंगे तो कैसे आपके पुकार को वो स्वीकार करते हैं, कैसे वो हर एक को हील करते हैं, और कैसे अपने ऊपर किसी का बाधा लेकर वो दूसरों को मदद करते हैं। हर एक जीव के प्रति कैसे उनका प्रेम है, कैसे वो सबको समान नज़रिया से देखते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बहुत उनके पास पैसा है, वो बहुत एजुकेटेड है, ऐसे नहीं देखते, किसी में भेद नहीं करते। मतलब ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं ना। तो मैं नारायण और उनमें तो कोई भेद पहले से ही नहीं करती, और इस बुक को पढ़ के उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति जो प्रेम है वो और भी बढ़ गया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम घर बैठे स्वामी जी के विषय में इतना कुछ जान पा रहे हैं, उनके सारे लीलाओं के विषय में इतना कुछ जान पा रहे हैं। साध्वी जी एंड स्वामी विद्यानंद जी को धन्यवाद।